हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज जो वैकेंसी आई है ना, वो खाद्य विभाग यानी कि फूड डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो IFFCO है। और यहाँ से जो वैकेंसीज निकली है ना, वो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल पोस्ट है वो 500 प्लस है। और इसमें ग्रेजुएशन मांगी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। वैसे तो और भी वेरियस पोस्ट हैं जिनके लिए 10th और 12th मांगी है, लेकिन हम जो बात करेंगे या मैं जिस वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो ग्रेजुएशन बेस्ड जो पोस्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, 35,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो जैसे जैसे पे कमीशन आते जाते हैं वैसे वैसे जो है सैलरी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो जो अप्लाई करने की डेट्स हैं या जो वैकेंसीज़ निकली हैं वो कहाँ से निकली हैं, वो सभी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कौन सी वैकेंसीज़ के बारे में जो है जानना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। और एक चीज़ और, अगर आप लोग जो ऑफिशियल लिंक है ना वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए, ये है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो है। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनी लिखा हुआ है, ऑपरेटर, जो कि इन्हें IFFCO के लिए चाहिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 मई से स्टार्ट हो चुका है और 8 मई की लास्ट डेट है। तो पोस्ट यहाँ पर आपको एक ही दिखाई देगी, असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट है ऑपरेटर की। तो जो वैकेंसी है ना वो बहुत ही कम लिमिट के लिए इन्होंने जो लास्ट डेट रखी है ना बहुत कम टाइम के लिए रखी है। जल्दी जल्दी आप लोगों को अप्लाई करना होगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, यहाँ जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं अप्लाई करने का मेथड आपको एक बार और बता दूँगी। चलिए और देखते हैं। वैसे नोटिफिकेशन आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको 10th 12th डिप्लोमा डिग्री इक्विवेलेंट इसके कोई आपके पास डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो है इन्होंने कंप्लीट डिटेल इसकी वेबसाइट पर मैंशन की हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे उन्होंने इतनी अच्छी वैकेंसी जो है निकाली। इतनी मतलब एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप सोच ही सकते हैं कि एक अच्छी खासी जॉब है। यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑपरेटर में इनको क्या क्या चाहिए। जो क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और वो भी 60% मार्क्स के साथ। और अगर OBC या SC ST हैं तो आपको 55% मार्क्स पे जो है इन्होंने रिलैक्सेशन रखा हुआ है। और एक असिस्टेंट ट्रेनी ऑपरेटर, दोनों ही एक ही सेम पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी BSc होनी चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में विद 55% मार्क्स के साथ। और OBC वगैरह हैं तो SC ST OBC हैं तो आपको जो है 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पर इन्होंने। तो ये इनकी क्वालिफ़िकेशन है, दोनों ही सेम पोस्ट हैं इन्होंने, यानी कि आपके पास या तो डिप्लोमा इन केमिकल होना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए BSc की। तो दोनों ही जो हैं, दोनों में से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है, मैच कर रही है सूटेबल ये जो पोस्ट के लिए इन्होंने मेंशन की है, तो दोनों में से कोई भी डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपके पास है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। और बस यही सिंपल सी इन्होंने क्वालिफ़िकेशन बोली हुई है। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट एक्चुअली यहाँ ना थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपको भी क्लियर दिखा देती हूँ। वैसे 18 साल मिनिमम है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। साथ में SC ST एज रिलैक्सेशन इन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यानी कि 1 जनवरी तक आपकी जो एज लिमिट है ना वो इतनी हो जानी चाहिए। और OBC SC ST वालों के लिए जो है रिलैक्सेशन है। साथ में OBC वालों के लिए 3 साल है, SC ST वालों के लिए 5 साल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जो वैकेंसीज़ में होता है या गवर्नमेंट का जो रूल है वो यही है। तो देखिए, जिनके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो एज लिमिट है वो आपको और ज़्यादा जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। बाकी अदरवाइज जो जनरल वाले लोग हैं उनके लिए 32 ईयर्स है जो हमारे इन्होंने मेंशन की हुई है। बाकी सैलरी वगैरह यहाँ देख सकते हैं। अदर अलाउंसेस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पर मंथ आपको मिलेगा। एब्जॉर्प्शन आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग होने के बाद आपको ये सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट तो यहाँ लिखा हुआ है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड इफ़ फाउंड सूटेबल दे शेल बी अब्जॉर्ब्ड इन फॉलोइंग ग्रेड्स एंड पे स्केल। अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से किया और उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड के बाद ये लोग क्या करेंगे, आपको पे स्केल भी देंगे, आपकी जो भी अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जैसे कि गवर्नमेंट उसमें मिलता है। तो बट फर्स्टली आपको ये लोग जो है ट्रेनिंग पे रखेंगे। यहाँ बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं
कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर चाहिए, लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो होनी चाहिए, पीछे वाइट हो या कोई बहुत लाइट कलर का, वैसे वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो आप खिंचवा के रखिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा है, जो भी है आपके पास वो सारे आपके पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो, डोमिसाइल अगर आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये उड़ीसा के लिए निकली हुई है। तो अगर अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो उड़ीसा का जो डोमिसाइल होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर, वहाँ के लिए ये वैकेंसी है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आपको सारे स्टेप लिखे हुए हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर आपको जो है अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर जो है आपका सारा फॉर्म खुलेगा। मैं आपको भी फॉर्म दिखा दूँगी किस टाइप का फॉर्म खुलता है। फिर जो है सारी डिटेल आपको भरनी होंगी, फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और सारी चीज़ें जब हो जाए अपलोड तो आपको फाइनली सबमिट पे बटन कर देना है, क्लिक कर देना है, और वहाँ से आपको जो प्रिंट आउट है उसका वो निकाल लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ना रीचेक ज़रूर करिए, जो भी आप डिटेल भर रहे हैं, स्पेलिंग भर रहे हैं या जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, उसको रीचेक ज़रूर करिए फाइनल सबमिशन से पहले। कभी कभी होता है कि करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाती है, बट कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी फॉर्म में करेक्शन के लिए ये लोग दोबारा से जो फॉर्म है वो उसको ओपन नहीं करते हैं, और जो आपका गलत इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाती है। इसलिए कोई भी फॉर्म भरे ना, तो आप लोग पहले भरने के बाद रीचेक बड़े ध्यान से करिए, और उसके बाद फाइनल सबमिट जो बटन है वो क्लिक करिए। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ किस टाइप का फॉर्म आपको मिलेगा, तो उसमें कौन कौन सी डिटेल और कैसे भरना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ना ये इस टाइप का फॉर्म नज़र आएगा, ये फ़ोटो का स्पेस है, यहाँ पे ये जो सारी डिटेल है ये आपको फिल करनी है। जितने भी यहाँ पर ये मैंडेटरी जो जितने भी बॉक्सेस हैं ना, ये आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट वाला एक पेज खुलेगा इस टाइप का। तो देखिए इस टाइप का एक पेज और खुलेगा, फिर लास्ट में यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है। तो ये दो टाइप के फॉर्म है, एक ही फॉर्म है वैसे, ये मैंने आपको 2 पोर्शन में दिखाया है। तो ये फॉर्म आपका होगा, आपको इसको सबमिट करना होगा, और जल्दी कर दीजिएगा, लास्ट डेट थोड़ा क्लोज आ गया है। तो चलिए बस यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। वीडियो